प्रश्न है, एक छात्रावास में 35 विद्यार्थी हैं। यदि विद्यार्थियों की संख्या में 7 की वृद्धि की जाती है तो भोजन का खर्च 42 रुपए प्रतिदिन के हिसाब से बढ़ जाता है। जबकि प्रति व्यक्ति औसत खर्च में 1 रुपए की कमी आती है, तो भोजन का मूल खर्च ज्ञात करें। देखो, छात्रावास में 35 विद्यार्थी हैं। विद्यार्थी कितने हैं स्टार्टिंग में? विद्यार्थी है 35 यानी 35। यदि विद्यार्थियों की संख्या में 7 की वृद्धि की जाती है, यानी नए विद्यार्थी कितने होते हैं? नए विद्यार्थी होते हैं 35 और 7 42, 42। तो भोजन का खर्च 42 रुपए प्रतिदिन के हिसाब से बढ़ जाता है। तो जो खर्चा होता है वो है 42 रुपए प्रतिदिन के हिसाब से बढ़ जाता है, प्रतिदिन, है ना। ये निशान प्रति का है, 42 रुपए प्रतिदिन के हिसाब से बढ़ जाता है। यहां लिख देता हूं, बढ़ जाता है। ठीक है, बढ़ता है या फिर खर्चा बढ़ा, ऐसे लिख देते हैं। ठीक है, खर्चा बढ़ा 42 रुपए प्रतिदिन के हिसाब से। मतलब पहले 35 विद्यार्थी थे, अब 7 नए विद्यार्थी आ गए तो टोटल 42 विद्यार्थी हो गए। तो भोजन का खर्चा 42 रुपए प्रतिदिन के हिसाब से बढ़ा, यानी एक दिन का 42 रुपए बढ़ा। एक दिन का खर्चा कितना बढ़ा? 42 रुपए। कब बढ़ा? जब पहले 35 विद्यार्थी थे, उसकी जगह 7 नए विद्यार्थी और आ गए तो 42 विद्यार्थी हो गए। तब 42 रुपए प्रतिदिन, यानी एक दिन का खर्चा 42 रुपए बढ़ गया भोजन का। जबकि प्रति व्यक्ति औसत खर्च में 1 रुपए की कमी आती है। पहले औसत ले लिया x रुपए प्रति व्यक्ति, ठीक है, x रुपए प्रति व्यक्ति। अब जो खर्चा हो रहा है x माइनस 1 रुपए प्रति व्यक्ति, ये बात है। ठीक है, क्योंकि यहां कह रहा है, यहां तक तो हो गया, जबकि प्रति व्यक्ति औसत खर्च में 1 रुपए की कमी आती है। यानी एक व्यक्ति के ऊपर पहले औसत था, प्रति व्यक्ति औसत कितना था? x रुपए प्रति व्यक्ति। और अब जो औसत आ रहा है, नया औसत, ये नया औसत है। ठीक है, नया औसत कितना हो रहा है? x माइनस 1। 1 रुपए की कमी आती है तो x में से ये घटा दो, x माइनस 1 रुपए प्रति व्यक्ति है, यहाँ लिखा हुआ है कि जबकि प्रति व्यक्ति औसत खर्चे में 1 रुपए की कमी आती है, तो रुपए प्रति व्यक्ति लिख दिया, यानी एक व्यक्ति के ऊपर इतने रुपए का खर्चा कम हो जाता है। तो अब देखो, पहले टोटल खर्चा कितना आता था? पहले जो कुल खर्च आता था, पहले कुल खर्च, यहां लिखता हूं मैं, है ना, कुल खर्च पहले कितना था? 35 विद्यार्थी थे, एक व्यक्ति के x रुपए लगते थे, तो 35 विद्यार्थी के कितने लगे? 35 x रुपए, ऐसे। अब नए 42 विद्यार्थी हो गए, क्योंकि 7 एक्स्ट्रा आ गए ना, तो 42 विद्यार्थी को खर्चा कितना आया? 42 गुणा x माइनस 1, ये नया खर्चा है ना, नया खर्चा जिसे कहेंगे। ठीक है, पहले खर्चा ये था, अब नया खर्चा ये हो गया, जिससे कि खर्चा 42 रुपए प्रतिदिन का बढ़ गया। तो जैसे मान लो कि अगर पहले खर्चा 10 रुपए आता था सपोज, अब खर्चा 15 रुपए का हुआ, तो 5 बढ़ गया, ऐसा ही कहेंगे। तो 5 कैसे बढ़ा? 15 माइनस 10 किया तो 5 बढ़ा, ऐसे कहेंगे। तो ये बाद वाले में से 42 गुणा x माइनस 1 में से 35x माइनस करेंगे तो 42 रुपए के बराबर है। 42x माइनस 42 माइनस 35x, 42 को अंदर गुणा करवा दिया 42 को, बराबर 42, है ना। तो 42x में से 35x गया तो 7x, और ये 42 उस साइड में जाएगा तो 42 प्लस 42 कितना हो जाएगा? 84। तो x बराबर कितना आया? 12। x की वैल्यू 12 आई। हमें क्या निकालना है? भोजन का मूल खर्च, यानी पहले वाला खर्चा कितना था? पहले वाला खर्चा, कुल खर्चा 35x था, तो मूल खर्च निकालते हैं। मूल का मतलब पहले वाला, तो मूल खर्चा कितना हुआ? 35x। 35 गुणा 12 करेंगे तो 12 गुणिया 60, 6 12 36 और 6 42, यानी 420 रुपए। इसका आंसर कौन सा हुआ? 420 रुपए, ऑप्शन ए सही है। ये ऐसे करना है। ठीक है, मैंने क्या किया, देखो, एक छात्रावास में 35 विद्यार्थी थे, तो पहले 35 विद्यार्थी थे। यदि विद्यार्थियों की संख्या में 7 की वृद्धि हुई तो नए विद्यार्थी हो गए 35 प्लस 7 42। तो भोजन का खर्च 42 रुपए प्रतिदिन के हिसाब से बढ़ा, तो खर्चा बढ़ गया 42 रुपए प्रतिदिन, यानी एक दिन का खर्चा 42 रुपए बढ़ रहा है। कब बढ़ रहा है? पहले 35 विद्यार्थी थे, अब नए विद्यार्थी हो गए 42, मतलब 7 एक्स्ट्रा आ गए, तो 42 विद्यार्थी हो गए, तो एक दिन का खर्चा है वो 42 रुपए बढ़ रहा है। प्रतिदिन का मतलब भी यह है कि एक दिन का, तो ये प्रति का निशान है, और नीचे दिन है, यानी एक दिन का 42 रुपए बढ़ रहा है। तो वो, जबकि अब आगे क्या स्थिति थी? जबकि प्रति व्यक्ति औसत खर्च में 1 रुपए की कमी आती है। यहाँ प्रति व्यक्ति है ना,
तो ये लिखा मैंने प्रति व्यक्ति, ये प्रति का निशान और ये व्यक्ति। पहले औसत x रुपए ले लिया, एक व्यक्ति के ऊपर x रुपए लगते थे, नया औसत क्या हुआ, 1 रुपए की कमी हुई है औसत में, औसत खर्च में 1 रुपए कम कर दो, x माइनस 1 हो गया, रुपए प्रति व्यक्ति। तो अब देखो एक व्यक्ति के x रुपए लगते थे, तो 35 विद्यार्थियों के कितने लगते थे पहले, 35x, 35 गुणा x करेंगे। 42 विद्यार्थियों के अब कितने लगेंगे, 42 गुणा x माइनस 1। अब खर्चा बढ़ा है तो इसमें से ये माइनस कर दो, 42 के बराबर x की वैल्यू आ गई और हमें पहले वाला खर्चा निकालना है, मूल खर्च। तो पहले भोजन का टोटल खर्चा कितना था, 35x था, 35 गुणा 12 करेंगे 420 रुपए। ऑप्शन ए सही है।